सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, महानिदेशक महोदय का आदेश निर्गत हो चुका है। जो स्कूलों के निरीक्षण की बात कही गई है और जल्द ही स्कूलों का निरीक्षण होगा और उसकी तिथि भी घोषित की जा चुकी है। इस आदेश में महानिदेशक महोदय के ज़रूर देखें, जानिए आपके स्कूल का किस दिन होगा नंबर, सभी शिक्षकों को क्या करनी होंगी तैयारियां और कैसे करनी होंगी। और 1 सितंबर 2021 से प्राथमिक विद्यालय भी खुलने जा रहे हैं और कक्षा 6 से 8 के विद्यालय 23 अगस्त से खुल चुके हैं। साथियों, उनके लिए महत्वपूर्ण निर्देश है और इस निर्देश और आदेश का अक्षर से पालन करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। और जो परियोजना निदेशक कार्यालय के द्वारा आपके टीम भेजी गई है या भेजी जा रही है, उसकी सूची सभी जनपदों की इस पर संलग्न है और किस दिन किस तारीख को किस जनपद में कौन से अधिकारी की सर्वेक्षण या निरीक्षण हेतु ड्यूटी लगाई गई है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें। तो साथियों, एक नज़र डालते हैं महानिदेशक महोदय के आदेश पर। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, पत्रांक संख्या 2021-22, दिनांक 26 अगस्त 2021, कार्यालय आदेश शासनादेश संख्या 12/09/68-5-2021 दिनांक 18 अगस्त 2021 द्वारा प्रदेश में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में भौतिक रूप से कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पठन पाठन प्रारंभ करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तत्क्रम में वे शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं परिशोधित विद्यालयों, ब्लॉक संसाधन केंद्रों, जिला परियोजना कार्यालयों आदि के निरीक्षण पर्यवेक्षण हेतु निम्नांकित अधिकारियों, सलाहकारों, कंसल्टेंट्स को निम्नांकित ब्यूरोनुसार जनपद आवंटित किए जाते हैं। अधिकारी का नाम श्रीमती सुप्ता सिंह, निदेशक सीमेट प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इनको फतेहपुर जनपद आवंटित किया गया है। डॉक्टर सरिता तिवारी, अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ वाराणसी। सुश्री गायत्री, प्रोफेसर ISE प्रयागराज उत्तर प्रदेश प्रयागराज। श्री नंदलाल जी, सहायक निदेशक सेवाएं 2 बेसिक शिक्षा निदेशालय बांदा जनपद के लिए आवंटित किया गया है इन्हें। श्री अजय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक SCRT लखनऊ कानपुर नगर। श्री अमरेंद्र सिंह, उप निदेशक प्राइमरी बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ, ये आगरा जनपद के लिए इन्हें आवंटित किया गया है। डॉक्टर पवन कुमार सचान, प्राचार्य डाइट लखनऊ कानपुर देहात। श्री राजेंद्र प्रसाद, वरिष्ठ विशेषज्ञ समग्र शिक्षा लखनऊ सीतापुर जनपद। श्री उदय भान, श्री GS राजपूत, श्री दिनेश सिंह, प्रतापगढ़ औरैया हापुड़ हाथरस बदायूं। श्री जयप्रकाश जी, आपके बदायूं जनपद के लिए श्री श्याम किशोर तिवारी जी गाजियाबाद, और श्री संजय कुमार शुक्ल जी, श्री लखीमपुर खीरी जनपद के लिए श्री शंभू भान भदोही। श्री कमलाकर पांडे मिर्ज़ापुर, श्री स्कंद शुक्ला जी कौशाम्बी, श्री दिनेश यादव जी GB नगर। इस प्रकार से सभी जनपदों की सूची है। साथियों, यह आप यहाँ से ध्यान से देख लें कि कौन से अधिकारियों की या निदेशक परियोजना कार्यालय से किस जनपद के लिए उन्हें आवंटित किए गए हैं, जो विद्यालयों का निरीक्षण और सर्वेक्षण किया जाना है। ये आपकी लिस्ट है। चित्रकूट जनपद के लिए श्री माधव जी तिवारी जी, वरिष्ठ विशेषज्ञ समग्र शिक्षा लखनऊ। इसी प्रकार से सुश्री नीलम जी, उप निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण लखनऊ रायबरेली जनपद के लिए। ये आपके 58 जनपदों की लिस्ट। और इसी प्रकार से ये आपके देवरिया जनपद के लिए डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, श्री योगेश
योगराज सिंह जी। इस प्रकार से ये लिस्ट साथियों 75 जनपदों के लिए यहाँ पर आपको प्रेषित की जा रही है। उक्त सभी अधिकारियों, सलाहकारों, कंसल्टेंट्स को निम्नवत निर्देशित किया जाता है। क्रम संख्या 1 से 37 तक के अधिकारियों, कंसल्टेंट्स द्वारा दिनांक 3-4 सितंबर 2021 को तथा क्रम संख्या 38 से 75 तक के अधिकारियों, कंसल्टेंट्स द्वारा 6-7 सितंबर 2021 को आवंटित जनपदों का निरीक्षण किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या के अनुपालन की स्थिति में निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा आवंटित जनपदों के अलग अलग विकास खंडों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के न्यूनतम 10 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, एक बीआरसी एवं एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का संलग्न प्रारूप पर निरीक्षण आख्या ऑनलाइन अंकित की जाएगी। इसमें संलग्नक हैं साथियों, उसे आप कंटिन्यू देखिएगा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका की आपूर्ति, सत्यापन, ढुलाई एवं वितरण की प्रगति की समीक्षा की जाए। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षणोपरांत अपनी आख्या संलग्न प्रारूप के अनुसार डिजिटल रूप में लिंक https://forms.gleFF6UQPETM98 पर अपलोड की जाएगी। निरीक्षण के दौरान संबंधित जनपद के जिला मुख्यालय, विकास खंड विद्यालयों आदि से संबंधित पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित निदेशालय एवं प्राधिकरण को अपने स्तर से अवगत कराते हुए त्वरित कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाए तथा समय समय पर इसका अनुश्रवण करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। अनामिका सिंह जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से साथियों आदेश है। प्रदेश के संचालित कक्षा 6 से 8 के समस्त विद्यालयों में दिनांक 23 अगस्त 2021 से एवं कक्षा 1 से 5 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 1 सितंबर 2021 से पठन पाठन भौतिक रूप से प्रारंभ करने के संबंध में यह आदेश निर्गत किया गया है। कृपया उपयुक्त विषय को शासनादेश के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों द्वारा शिक्षण कार्य दिनांक 1 सितंबर 2021 से भौतिक रूप से प्रारंभ किए जाने का निर्णय कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए लिया गया है। विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने की पूर्व की तैयारी क्या क्या साथियों करना है। सभी सम्मानित शिक्षक साथी इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। कक्षा 6 से 8 तक के कक्षाओं में पठन पाठन दिनांक 23 अगस्त 2021 एवं कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में दिनांक 1 सितंबर 2021 से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के पूर्व विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें विद्यालयों के संचालन तथा पठन पाठन के संबंध में व्यापक विचार विमर्श करते हुए अभिभावकों को बच्चों को विद्यालयों में भेजने हेतु प्रेरित किया जाए। बैठक में कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव के लिए गठित निगरानी समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाए। विद्यालय कैंपस भवन एवं सभी कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय में हाथ धोने की समुचित सुविधा क्रियाशील की जाएगी। कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए गठित निगरानी समितियां जिनके पास डिजिटल थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर उपलब्ध है, से प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय में यथा आवश्यक उपलब्धता कराई जाएगी। विद्यालय के परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के पूर्व वाहनों का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा स्टाफ से संबंध स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल सपोर्ट सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्यवाही के लिए शिक्षकों, छात्राओं के अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंधन समितियों के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कोविड टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। विद्यालय के समस्त शैक्षिक, शिक्षणेतर रसोइया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं के अभिभावकों का 100% टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। शिक्षण कार्य का संचालन विद्यालय
जिनकी छात्र संख्या अधिक है में पठन पाठन भौतिक रूप से कराने के संबंध में प्रधानाध्यापकों की विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा स्थानीय परिस्थिति एवं उपलब्ध भवनों व अन्य संसाधनों के दृष्टिगत विद्यालयवार योजना तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोपरांत विद्यालय का संचालन यथावश्यक 2 पालियों में प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक एवं प्रातः 11:30 से अपराह्न 2:30 बजे तक किया जाएगा। शेष अन्य विद्यालयों एवं पालियों में ही संचालित किए जाएंगे। शेष अन्य विद्यालय एक ही पाली में संचालित किए जाएंगे और सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विद्यालय का संचालन किया जाएगा। समस्त शिक्षकों छात्राओं एवं कर्मचारियों को विद्यालय अवधि में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त शिक्षक कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं हाथ धोकर तथा सैनिटाइज करके ही विद्यालय में प्रवेश करेंगे। छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था गाइडलाइन के अनुसार छात्र छात्राओं के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी। यदि विद्यालय में एक सीट का बेंच डेस्क हो तो इसे भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम कार्यालय आगत कक्ष में भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था चिन्हित की जाएगी। विद्यालय में प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न कक्षाओं के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने एवं जाने के लिए चिन्हित किया जाएगा। विद्यालय के सभी गेट को आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाए ताकि इस जगह भीड़ एकत्रित न हो सके। जहां संभव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक विद्यार्थियों के लिए किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों के वर्ग कक्ष, बाहरी नोटिस बोर्ड, दीवार आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन, हाथ सफाई, यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाए। विभिन्न स्थलों यथा आगंतुक कक्षा का हाथ सफाई स्थान, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह 6 फीट की दूरी पर निशान बनाया जाएगा। विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन बैठक के संबंध में विद्यालय में किसी प्रकार का आयोजन जहां भौतिक दूरी का पालन करना संभव न हो सके नहीं किया जाएगा। समारोह, त्यौहार आदि के आयोजन से विद्यालय को बचना चाहिए। विद्यालय में प्रार्थना सभा अलग अलग कक्षाओं में किया जा सकता है जिसमें भौतिक दूरी का पालन किया जा सके। कक्षा में नए नामांकन के समय केवल अभिभावक को ही आमंत्रित किया जाए। बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जाएगा। माता पिता अभिभावकों से सहमति, छात्र छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता पिता अभिभावक के से अनिवार्य रूप से सहमति ले ली जाए। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दी जाए। ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुश्रवण की व्यवस्था होनी चाहिए। चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विद्यालय और उससे नज़दीक स्थल पर स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए जो छात्रों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध हो सके। विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु कोविड-19 के रोकथाम एवं उपचार हेतु गठित निगरानी समिति के से समन्वय स्थापित किया जाएगा। विद्यालय में छात्र, शिक्षक व अन्य स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल आइसोलेट करते हुए गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चे के अभिभावक तथा निकटतम चिकित्सालय को तत्काल सुनिश्चित किया जाएगा तथा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के रोकथाम एवं उपचार से संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबर विद्यालय प्रबंधन समिति एवं शिक्षकों के पास उपलब्ध रहेगी जिससे आवश्यकता की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। विद्यालय में उपस्थिति एवं अवकाश संबंधी नीति को पुनर्परिभाषित किया जाए। छात्र छात्राओं को बीमारी संबंधी अवकाश की नीति को लचीला बनाया जाए और ऐसे आवेदन पर उन्हें घर में रहने की अनुमति दी जाए। अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार मानदेय को हतोत्साहित किया जाए। एकेडमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाए। सूचना संकलन सभी छात्र छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावकों से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, अद्यतन यात्रा
अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित सुप्रेषण पत्र लिखा जाए। और साथियों, विद्यालय में पठन पाठन प्रारंभ करने के बाद की तैयारी, कैंपस एवं आसपास के शेष क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई का पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाए। विद्यालय के परिसर की प्रतिदिन सफाई हो। ध्यान रहे कि विद्यालय की सफाई अभियान में विद्यार्थियों को नहीं लगाया जाएगा। पर्यावरणीय सफाई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल एवं जल निकास का समुचित प्रबंध किया जाएगा। सामान्यतः छुए जाने वाले नल तथा दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच, डेस्क आदि का निरंतर सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जाए। सभी शिक्षण अधिगम सामग्री को भी सैनिटाइजेशन किया जाए। कचरा का निस्तारण डस्टबिन में किया जाए। यत्र तत्र फेंकने से बचा जाए। डस्टबिन पूरी तरह ढका होना चाहिए एवं उचित जगह पर रखा जाना चाहिए। हाथ सफाई के स्थल पर साबुन एवं साफ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। मूत्रालय एवं शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई एवं विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साफ पीने का पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों को घर से पानी की बोतल लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। छात्र छात्राओं के सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था, सभी विद्यार्थियों एवं विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मी जो कार्य पर आएंगे उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने का निर्देश दिया जाएगा। बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला बदली नहीं करने का निर्देश दिया जाएगा। सभी बच्चों को नाक, आँख, कान, मुंह आदि छूने से बचने एवं कफ, सर्दी, जुखाम, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाएगा। सफाई कर्मी के लिए आवश्यक उपकरण, ग्लव्स, फेस कवर, मास्क, हाथ धोने पर साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक, पेन, भोजन आदि एक दूसरे से साझा नहीं किए जाने का निर्देश दिया जाए। बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाए। शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं को नियमित अंतराल पर हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाए। विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था की जाए। विद्यालय परिवहन की व्यवस्थाओं को प्रतिदिन 2 बार, एक बार बच्चों को लाने के पहले या दूसरी बार स्कूल के प्रस्थान से पूर्व सैनिटाइज जरूर किया जाए। विद्यालय बस के चालक उपचालक को सभी समय भौतिक दूरी बनाए जाने हेतु कहा जाए। यदि आवश्यक हो तो भौतिक दूरी के पालन यानी सोशल डिस्टेंस का पालन 6 फुट दूरी के लिए अधिक बसों को लगाया जाए। जहाँ तक संभव हो बस पर चढ़ने के समय सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। बिना मास्क के किसी को भी बस पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाए। बस की सभी खिड़कियां खुली रखी रहनी चाहिए। विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए कहा जाना चाहिए और बस में हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से छात्र छात्राओं हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन का संचालन नहीं होने के कारण अपेक्षित स्तर के शैक्षिक अधिगम की संप्राप्ति नहीं हो सकी है। इस हेतु आवश्यक है कि बच्चों के अधिगम स्तर का त्वरित आकलन करते हुए उनके लिए उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन किया जाए। सहायता प्राप्त अन्य प्राप्त कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 5 तक के संचालित विद्यालयों के संबंध में मान्यता प्राप्त एवं अन्य बोर्ड के विद्यालयों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन करते हुए भौतिक रूप से कक्षा 6 से 8 तथा एवं कक्षा 1 से 5 तक की छात्र छात्राओं के पठन पाठन के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति यथावश्यक अधिकृत होगी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विद्यालय स्तर पर प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना, नियमित अंतराल पर शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को हाथ धोना, साफ सफाई रखना आदि का अनुपालन प्रधान अध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं बोर्ड के संचालित विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के एवं कक्षा 1 से 5 के भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ होने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। ये भौदी अनिका सिंह जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। ये साथियों महत्वपूर्ण आदेश है, इस आदेश का पालन जरूर करें, अन्यथा कार्यवाही हो सकती है। और नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय।